सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स वी हैव टू प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी, बी माइनस सी एंड c माइनस ए। सो ध्यान से अगर हमने इसको ऑब्जर्व किया तो हम लोग कॉलम 2 में से 2 बाहर निकाल सकते हैं एंड देन यहाँ पे हमें ऑब्टेन हो जाएगा 1 1 1 एंड देन हम लोग बड़े आराम से अपने रो 2 के एलिमेंट को यहाँ पे 0 बना सकते हैं और रो 3 के एलिमेंट को यहाँ पे 0 बना सकते हैं। ऑलराइट, या फिर हम लोगों को सोचना है किस तरीके से हम लोग इन तीनों में से किसी एक फैक्टर को यहाँ पे बनाएं एंड देन सवाल को प्रोसीड करें। याद रखिएगा, अगर ये तीनों फैक्टर्स आपके पास रिवर्स ऑर्डर में भी आते हैं तो भी आपका सवाल वहाँ से सॉल्व हो सकता है। इट मीन्स अगर आपको a माइनस बी की जगह पे b माइनस ए भी मिल जाता है तो भी सवाल वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा आप लोगों का। ऑलराइट, सो ध्यान से हम इस सवाल को करते हैं। पहले हम इसको बोलते हैं लेट LHS इक्वल्स टू दिस डिटर्मिनेंट एंड देन हमने एक काम किया। हमने सबसे पहले क्या काम किया, हमने सबसे पहले 2 को बाहर निकाल लिया। तो हमने बोला टेकिंग आउट 2 फ्रॉम कॉलम 2। सो ये मिल जाएगा हमें 2 बाहर एंड देन क्या मिलेगा हमें मिलेगा यहाँ पे a क्यूब b क्यूब एंड c क्यूब एंड देन 1 1 1 एंड देन a b एंड c। ऑलराइट, अब ध्यान से देखिए हमारे पास वो रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई है जहाँ से हमें मैक्सिमम एलिमेंट्स को 0 बनाना होता है। तो हम लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे तो बोलेंगे रो 2 में से अगर हम रो 1 को माइनस कर दें और अगेन रो 3 में से अगर हम रो 1 को माइनस कर दें तो हमें यहाँ मिल जाएगा 0 और यहाँ मिल जाएगा 0। सो हमने अप्लाई क्या किया, हमने अप्लाई किया R2 gives R2 minus R1 and R3 gives R3 minus R1। देखते हैं क्या ऑब्टेन होता है यहाँ पे। सो 2 हमारे पास ऑलरेडी था, हमने R1 में कोई चेंजेस नहीं किए तो R1 हमारा रहेगा एज इट इज़। R3 हो जाएगा, R2 हो जाएगा हमारा R2 minus R1। सो दिस विल बिकम b क्यूब माइनस a क्यूब एंड दिस विल बिकम 0 एंड दिस विल बिकम b माइनस a। ऑलराइट, ध्यान से देखिए यहाँ हो जाएगा हमारे पास R3 माइनस R1 यानी कि c क्यूब माइनस a क्यूब एंड देन 1 माइनस 1 इज़ अगेन 0 एंड दिस विल बी c माइनस a। ऑलराइट, सो ध्यान से देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि a माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, वो होती है a माइनस b देन मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। ऑलराइट, सो हम लोग यहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग एक चीज़ क्या ऑब्जर्व करेंगे, b माइनस ए यहाँ भी है, b माइनस ए यहाँ भी, बिकॉज जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे सब कुछ होता है। b माइनस ए यहाँ भी है और b माइनस ए आपको यहाँ भी मिलेगा। आप प्रीवियस वीडियो को देखिए एक बार। देन c माइनस ए यहाँ भी है, 0 है तो c माइनस ए यहाँ भी और c माइनस ए आपको यहाँ भी मिलेगा। सो हम बोल सकते हैं टेकिंग आउट common factor, which common factors? So common factors what b minus a and what b minus a के बाद क्या c minus a from कहाँ से, तो हमने इसको निकाला है R2 से एंड c minus a को निकाला हमने R3 से। यहाँ वर्ड लगा दीजिएगा आप लोग रेस्पेक्टिवली। ऑलराइट, सो देखिए क्या मिलता है आपको यहाँ पे। हमने यहाँ पे एक पार्टीशन क्रिएट किया, हमें b माइनस a मिला R2 से और हमें c माइनस ए मिला R3 से। देखते हैं हमें ऑब्टेन क्या होता है। और 2 हमारे पास ऑलरेडी था तो 2 को आप कहीं भी देखिए, आपके विषय यहाँ पे बनेगा आपको R1 से आपने कुछ भी बाहर नहीं निकाला तो a क्यूब 1 एंड a एज इट इज़। देन ध्यान से देखिए, जब यहाँ से b माइनस ए निकल जाएगा तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा b स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस का a स्क्वायर। ऑलराइट, सो यहाँ मिल जाएगा आपको b स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस का a स्क्वायर। ओके, एंड देन यहाँ तो आपके पास 0 ही था एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, सिमिलरली जब c क्यूब माइनस a क्यूब से c माइनस ए निकल जाएगा सो आपको मिलेगा यहाँ पे c स्क्वायर प्लस ए सी एंड प्लस का a स्क्वायर देन 0 एज इट इज़ एंड देन आपको मिलेगा यहाँ पे भी 1। ऑलराइट, ओके, नाउ अब हम चाहें तो अपने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर सकते हैं बाई अलॉन्ग C2, बट मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें ताकि हमें बाद में कैलकुलेशंस कम अप्लाई करनी पड़े। ओके, ध्यान से देखिए यहाँ पे। सो हम लोग इन दोनों 1 में से किसी एक को 0 बना सकते हैं। ठीक है, सो एक काम आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं R2 गिव्स व्हाट R2 माइनस R3। सो देखते हैं हमें क्या ऑब्टेन होता है यहाँ पे। 2 आपके पास ऑलरेडी था, b माइनस ए आपके पास ऑलरेडी था, c माइनस ए आपके पास ऑलरेडी था। आपको ऑब्टेन होगा यहाँ से a क्यूब एज इट इज़, 1 एज इट इज़ एंड a एज इट इज़ एंड देन जब आपने R2 माइनस R3 किया, ध्यान से देखिए
ये एलिमेंट माइनस जब ये एलिमेंट होगा तो क्या मिलेगा आपको, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी एंड माइनस का ही ए स्क्वायर, जो कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपको ऑब्टेन होगा बी स्क्वायर प्लस ए बी एंड देन माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था एक बार, ठीक है। एंड देन यहाँ आपको मिलेगा 0 माइनस 0 इज़ 0 एंड 1 माइनस 1 इज़ अगेन 0, ऑलराइट। एंड देन यहाँ पे तो कोई चेंजेस थे नहीं आपके पास, तो यहाँ मिलेगा आपको सी स्क्वायर प्लस ए सी एज इट इज़ एंड प्लस में ए स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगा, वो याद रखिएगा। यहाँ रहेगा 0 ही और यहाँ रहेगा 1 ही आपके पास। नाउ आप लोग अगर चाहें तो इसको एक्सपैंड कर सकते हैं कॉलम 2 के अलॉन्ग भी, और चाहे तो इसको एक्सपैंड कर सकते हैं रो 2 के अलॉन्ग भी, बिकॉज जहाँ पे भी आपको मैक्सिमम जीरोज़ दिखते हैं वहाँ से आप लोगों को मेनली एक्सपैंड करना होता है, ऑलराइट। सो हमने इसको एक्सपैंड कर लिया, आप चाहें तो कहीं से भी एक्सपैंड कीजिए। आपको पता है एक्सपैंडिंग अलॉन्ग अगर हम मान लो कॉलम 2 से भी कर रहे हैं, देन ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। सो माइनस लेके चलना पड़ेगा आपको, या फिर आप यहाँ से भी कीजिए। सो ये भी एलिमेंट माइनस में ही होता है, आपको पता है डिटरमिनेंट के अंदर। चलिए हम इसको रो 2 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर लेते हैं। एक्सपैंडिंग इट अलॉन्ग रो 2 हमने किया, तो देखते हैं हमें क्या ऑब्टेन होता है। यहाँ पे हम एक स्टेप यहाँ भी कर सकते थोड़ा सा, ठीक है, ओके। तो यहाँ हम इसको एक्सपैंड करते हैं। सो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ b माइनस ए एज इट इज़, c माइनस ए एज इट इज़, एंड देन इसको हमने एक्सपैंड किया है रो 2 के अलॉन्ग। तो याद रखिएगा ये एलिमेंट आपका होता है नेगेटिव में, सो माइनस साइन लगाया मैंने यहाँ पे एंड लिख दिया यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। मल्टीप्लाई करना है आपको, दिस इंटू दिस इज़ 1 एंड दिस इंटू दिस इज़ 0। सो ये हमने एक्सपैंड किया। अब हमें बस टर्म्स को रीअरेंज करना है यहाँ पे। चलिए हम इसको रीअरेंज भी कर लेते हैं। देन आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ b माइनस ए एज इट इज़, c माइनस ए एज इट इज़। ध्यान से देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ था, यानी कि अंदर के सारे साइनों को ये चेंज कर देगा। सो हमें मिल जाएगा c स्क्वायर एंड देन वी कैन से माइनस का बी स्क्वायर। हम बस टर्म्स को अरेंज कर रहे हैं, सी स्क्वायर और बी स्क्वायर हमने साथ साथ लिख दिया। देन ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का ए सी एंड माइनस का व्हाट, ए बी, ऑलराइट। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था इस सारी चीज़ को, बिल्कुल ऐसे ही कुछ हमारे पास बन के आया था। देन ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी माइनस ए एज इट इज़, सी माइनस ए एज इट इज़। और ध्यान से देखिए हम लोग यहाँ बोल सकते हैं इसको सी माइनस बी एंड सी प्लस बी, ओके। एंड देन प्लस में अगर हम बोलें यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, सो हमें यहाँ से कॉमन मिलेगा व्हाट, हमें कॉमन मिलेगा यहाँ पे a और यहाँ भी हो जाएगा c माइनस बी, ओके। देन ध्यान से देखिए इन दोनों टर्म्स के अंदर हमारे पास c माइनस बी कॉमन है। सो हम लोग बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, b माइनस ए, c माइनस ए, एंड देन यहाँ से हमने c माइनस बी लिया कॉमन। अंदर क्या बचेगा आपके पास, अंदर बचेगा आपके पास c प्लस बी प्लस ए, ओके। नाउ अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें इसको तो आपको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ, आपको चाहिए था a माइनस बी लेकिन यहाँ पे b माइनस ए है, कोई बात नहीं। नेगेटिव साइन आपके पास एक कॉमन आया है, आपके पास यहाँ हो जाएगा a माइनस बी, ओके। आपको चाहिए था b माइनस सी बट यहाँ पे आपके पास c माइनस बी है, कोई बात नहीं। 2 नेगेटिव साइंस हमारे पास है और ये हो जाएगा b माइनस सी, ओके। आपको चाहिए था c माइनस ए, आपके पास यहाँ पर है c माइनस ए, ओके। देन यहाँ पे भी हो जाएगा हमारे पास व्हाट, ये हो जाएगा हमारे पास c माइनस ए, ओके। और ये चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा आ रही है, शायद यहाँ पे मिसप्रिंट था, मैंने लिखा नहीं। यहाँ पे आपके पास a प्लस बी प्लस सी भी है, सो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़, ऑलराइट। सो 2 नेगेटिव साइन से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू RHS। बिकॉज प्रीवियस क्वेश्चन का एक्सटेंशन है ये, बस यहाँ पे 2 लग गया है, इसलिए हमारे पास ये वाला फैक्टर भी आना चाहिए था, मैंने लिखा नहीं यहाँ गलती से, ऑलराइट। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा इक्वल टू RHS, हैंस ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने प्रूव कर लिया, ऑलराइट। सो याद रख लीजिएगा ये क्वेश्चन में यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी भी है। सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है और इसको प्लीज़ आप लोग नोटबुक्स के अंदर अपनी नोट डाउन कर लीजिए।